हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन है वो 80 शब्द प्रति मिनट की होगी। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती हैं। दोस्तों, डिक्टेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को डिक्टेशन मिल सके। उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर राज्यसभा में सवाल उठने पर हैरानी नहीं विराम। हैरानी तो तब होती जब संसद कॉलेजियम को लेकर मौन धारण किए रहती, लेकिन इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि उच्च सदन में शून्य काल के दौरान यह मांग उठी कि उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का चयन अखिल भारतीय परीक्षा के जरिए किया जाए विराम। वह अच्छा हुआ कि इस मसले पर विभिन्न दलों के सांसदों को दिलचस्पी को देखते हुए राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने यह कहा कि न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के अधिकारों और सीमाओं पर व्यापक चर्चा करने की ज़रूरत है विराम। वास्तव में इस पर केवल व्यापक चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी कोई व्यवस्था भी बननी चाहिए जिससे उस दोषपूर्ण कॉलेजियम से छुटकारा मिले जिसके तहत न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं विराम। ऐसा किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं होता विराम। ऐसा केवल भारत में ही होता है, और वह भी तब जब खुद सुप्रीम कोर्ट यह स्वीकार कर चुका है कि कॉलेजियम व्यवस्था दोषपूर्ण है विराम। कायदे से इस स्वीकारोक्ति के बाद या तो इस व्यवस्था के दोष दूर किए जाने चाहिए थे या फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति की नई व्यवस्था बननी चाहिए थी विराम। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से किसी को यह बताना चाहिए कि ऐसा अब तक क्यों नहीं हो सका है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के अनुकूल नहीं कि न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्तियां खुद करें विराम। निसंदेह यह सुखद नहीं रहा कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में संविधान संशोधन के जरिए जिस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहरा दिया विराम। इस फैसले से इस आयोग के गठन के लिए की गई लंबी कवायद व्यर्थ साबित हुई विराम। यह संभव है कि इस आयोग के कुछ प्रावधान न्यायसंगत न रहे हों, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होता कि उन्हें सुसंगत बनाने पर जोर दिया जाता? कम से कम अब तो यह काम किया ही जाना चाहिए विराम। इसलिए और भी, क्योंकि कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होने वाली नियुक्तियों को लेकर सवाल उठते ही रहते हैं विराम। चूँकि यह व्यवस्था
पारदर्शी नहीं, इसलिए सवाल कुछ ज़्यादा ही उठते हैं। विराम। जहाँ तक निचली अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किए जाने की मांग है तो इसका समय आ चुका है। विराम। सच तो यह है कि अब तक इस सेवा का गठन हो जाना चाहिए था। विराम। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के साथ ही कॉलेजियम व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। विराम। ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखना जाना चाहिए कि न्यायिक तंत्र में सुधार के लिए और भी कई कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को समय पर न्याय सुलभ नहीं हो रहा है। विराम। भारत सरीखे लोकतांत्रिक देश में इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के पहले इसे लेकर आशंकित रहे कि उन्हें कहाँ से समय पर न्याय मिलेगा या नहीं। आज ऐसी ही स्थिति है। विराम। जब तक वह स्थिति बनी रहती है, न्यायपालिका सवालों से घिरी रहेगी। विराम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में मोदी सरकार ने कश्मीरियों को दिल जीतने की जो मुहिम शुरू की है उसमें सफलता मिले, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। विराम। इसके साथ ही केंद्रीय सत्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कश्मीर में अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त तत्वों पर लगाम लगे। विराम। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप सब लोगों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।